हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक महत्वपूर्ण स्मारक है। ठीक है दोस्तों, और वैसे तो ये एक मस्जिद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज इससे संबंधित महत्वपूर्ण 30% देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न और देखते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो किसने बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और मोहम्मद गौरी के आदेश पर। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने क्या दिया था, आदेश दिया था, तब अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर विजय के बाद ऐबक ने किसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अजमेर विजय के बाद ऐबक ने किसका निर्माण कराया था, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये बनवाया था, मतलब निर्माण किसका करवाया, अजमेर जीत के बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कब किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कब किया गया। ठीक है दोस्तों, यह कब शुरू किया गया। ठीक है, तो 1200 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, 1200 ईस्वी में। ठीक है, और अजमेर जीत के बाद और मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका 1200 ईस्वी में निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाने हेतु या बनाने के लिए ऐबक को किसने आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था उसको बनाने के लिए ऐबक को किसने दिया था आदेश, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो ये दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया था अजमेर विजय की खुशी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्माण ढाई दिन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किसके अनुसार अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण ढाई दिन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ढाई दिन में जो निर्माण हुआ था वो मार्शल के अनुसार हुआ था। ठीक है दोस्तों, मार्शल ने क्या कहा था कि अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण ढाई दिन में हुआ था, जिसे इसमें बाद में संशोधित करते मतलब बदलते हुए 2.5 साल बोल दिया। ठीक है दोस्तों, पहले 2.5 दिन का फिर 2.5 साल का। ठीक है, मार्शल ने। चलिए अगला प्रश्न इससे संबंधित है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने इस मस्जिद का निर्माण समय 2.5 दिन में फिर संशोधित करते हुए 2.5 वर्ष कहा था। ठीक है दोस्तों, तो किस व्यक्ति ने कहा था कि मस्जिद का निर्माण का जो समय है वो 2.5 दिन नहीं बल्कि 2.5 साल है। ठीक है दोस्तों, पहले 2.5 दिन का फिर 2.5 साल का। ठीक है, तो 2.5 दिन को संशोधित करते हुए 2.5 वर्ष कहा, तो कौन है वो, तो दोस्तों उसका नाम है जॉन मार्शल। ठीक है, तो मैं थे जॉन मार्शल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है, यहाँ एक झोपड़ी के पास अढ़ाई दिन का मेला लगता था। ठीक है, इसी कारण इस स्थान को अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यह किसका कथन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यह एक झोपड़ी के पास अढ़ाई दिन का मेला लगता था। ठीक है दोस्तों, यह एक झोपड़ी, इसके पास क्या लगता था, 2.5 दिन का मेला। ठीक है, 2.5 दिन का मेला, इसी कारण इस स्थान को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका कथन है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन बताना है किसका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सही है इसका पर्सी ब्राउन। ठीक है दोस्तों, क्या है, पर्सी ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर पेन चल नहीं रही सी। ठीक है दोस्तों, तो पर्सी ब्राउन ने कहा था कि ये एक झोपड़ी है, उसके पास 2.5 दिन का मेला लगता है, इसी कारण इसका 2.5 दिन का झोपड़ा नाम हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़े से पहले क्या बना था। ठीक है दोस्तों, मतलब जहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उससे पहले वहाँ क्या था उस जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो एक सरस्वती मंदिर या सांस्कृतिक विद्यालय। ठीक है दोस्तों,
तो ये दोनों थे, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों, हमारा जो ऑप्शन है वो 3 है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ठीक है। एक सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यालय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं। जो मस्जिद के स्थान पर सरस्वती मंदिर व संस्कृत विद्यालय था, किसने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। देखिए तो पता चल गया हमें पिछले प्रश्न पर कि वहाँ एक संस्कृत विद्यालय था और सरस्वती मंदिर था, ठीक है। लेकिन वो बनवाया किसने था, ठीक है दोस्तों। तो बनवाया था, ऑप्शन हमारा 4 है सही, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है दोस्तों। तो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ने इसका कौन सा भाग ध्वस्त करवाकर गुंबज व मेहराबें बनवाई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपरी भाग को, ठीक है दोस्तों, ध्वस्त करवाकर गुंबज व मेहराबें बनवाई थी, ठीक है दोस्तों, ऊपरी भाग को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़ा शैली तथा रचना में किस इमारत से मिलती जुलती है, ठीक है दोस्तों। देखिए अढ़ाई दिन के झोपड़े की जो शैली है और रचना है वो उस हिसाब से किस इमारत से मिलती जुलती है, ठीक है। तो किस इमारत से मिलती जुलती है दोस्तों, वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से, ठीक है दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अढ़ाई दिन के झोपड़े के सहन या आंगन, ठीक है, सहन या आंगन व अन्य भागों को विस्तृत करवाया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा कि किसने, वो कौन सा शासक था, व्यक्ति था जिसने अढ़ाई दिन के झोपड़े के सहन को या आंगन को, ठीक है, वह अन्य भागों को विस्तृत करवाया, ठीक है, और बड़ा करवाया, फैलाया। तो दोस्तों वे थे इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। कौन थे, इल्तुतमिश थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कालांतर में मराठा दौलत राव सिंधिया ने मस्जिद के केंद्रीय गुंबद को फिर से बनवाया था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभिलेख बताना है, मतलब किस डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। तो किस अभिलेख में है दोस्तों, तो उसका जो सही जवाब है वह सावन अभिलेख, ठीक है, सावन अभिलेख में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़े को किन शासकों द्वारा कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया, ठीक है दोस्तों। तो किन शासकों द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े को नज़रअंदाज किया गया, तो वह दोस्तों राजपूताना शासकों के द्वारा, ठीक है, राजपूताना शासकों के द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े को कई वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अढ़ाई दिन का झोपड़े की विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो विशेषता नहीं है अढ़ाई दिन के झोपड़े की वो बतानी है, ठीक है दोस्तों। देखिए पहली क्या है, मुख्य दरवाज़ा ऊंचा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मुख्य दरवाजे के कोनों पर चक्राकार और बांसुरी नुमा मीनार है, ये भी सही है। अगला है इसके 3 स्तंभों पर, ठीक है, कितने, 3 स्तंभ पर 20 फीट ऊंची छत बनाई गई है, तो ये भी सही है, ठीक है। और चौथा क्या है, ये इसको नीले पत्थर चूने से अलंकृत किया गया है, तो ये हमारा गलत है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये पीले पत्थर चूने से अलंकृत किया गया है, ठीक है दोस्तों, ना कि नीले, ठीक है, पीले से, ठीक है। तो विशेषता क्या सही होगी, पीले, और इसमें लिखा है नीले, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सौंदर्य की दृष्टि से कुछ कमी होते हुए भी तकनीकी ज्ञान व गणित की सूक्ष्मता की दृष्टि से यह मस्जिद उच्च कोटि की है, यह कथन किसने कहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक इसकी तारीफ़ की है, ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट है, और मतलब ये बताया गया है कि जो इसकी सुंदरता है ना उसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। कि सौंदर्य की दृष्टि से कुछ कमी होते हुए भी, मतलब सौंदर्य की दृष्टि से और तकनीकी ज्ञान और गणित की सूक्ष्मता की दृष्टि से यह मस्जिद उच्च कोटि की है, ठीक है दोस्तों। तो ये मार्शल ने कहा है,
लेकिन हमें एक बात समझनी है दोस्तों इस स्टेटमेंट में, सौंदर्य की दृष्टि से क्या है, कमी है सौंदर्य की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन तकनीकी ज्ञान और गणित की सूक्ष्मता की दृष्टि से क्या है, उच्च कोटि की मस्जिद, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग अलग स्टेटमेंट देकर और पूछ सकता है कथन कारण में भी, ठीक है दोस्तों, इस पर्सन को कि पहला स्टेटमेंट दे देगा कि सौंदर्य की दृष्टि से कुछ कमी है या कमी रह गई है मस्जिद में या अढ़ाई दिन के झोपड़े में। दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे कि तकनीकी ज्ञान की कमी से मस्जिद उच्च कोटि की है, ठीक है। और गणित की सूक्ष्मता की दृष्टि से मस्जिद उच्च कोटि की है, ठीक है। तो इनमें से पूछ लेंगे गलत कौन सा है या सही कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप इस पर्सन को देख सकते हैं। ले यह बात कही किसी ने, ये कथन किसका है, तो ये कथन है मार्शल का, ठीक है दोस्तों, जॉन मार्शल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना किसने कहा, ठीक है दोस्तों। तो हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना तो ये कहा है कर्नल टोड ने, ठीक है दोस्तों, अढ़ाई दिन झोपड़े को, ठीक है। हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम पूर्ण परिष्कृत नमूना है, ठीक है। तो ये कहा है कर्नल टोड ने, ठीक है, अढ़ाई दिन झोपड़े को। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का वास्तुकार कौन था, ठीक है दोस्तों। तो इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका जो वास्तुकार था वो अब्बू बकर, ठीक है दोस्तों, अब्बू बकर, ठीक है। और ये कहाँ का रहने वाला था, हेरात का, ठीक है दोस्तों। और ये मोहम्मद गोरी के साथ आया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको जान लेना है कि ये मोहम्मद गोरी की साथ आया था, ठीक है दोस्तों। और यदि और बात करूँ, ये एक विशेषज्ञ था, ठीक है दोस्तों। तो इस इमारत का वास्तुकार हेरात से आया था और नाम उसका अब्बू बकर है, ठीक है। और क्या था, ये वास्तुकार, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार किसके साथ आया था, ठीक है दोस्तों। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का वास्तुकार किसके साथ आया था, तो अभी बताया हमने, मोहम्मद गोरी के साथ आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन के झोपड़े में कुल कितने स्तंभ हैं, ठीक है। तो कितने थे, 344 स्तंभ, ठीक है दोस्तों, 344 स्तंभ, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य मेहराब कितने फीट ऊंचा है, ठीक है दोस्तों। तो मुख्य मेहराब अढ़ाई दिन झोपड़े का कितना फीट ऊंचा है दोस्तों, कितने फीट ऊंचा पूछा है, ठीक है दोस्तों, 60 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो अढ़ाई दिन झोपड़े का जो मुख्य मेहराब है, मतलब आधार है, जो उसकी नींव है, आधार है, बेस है, वो 60 फीट ऊंचा है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस इमारत का श्रेष्ठ वर्णन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो श्रेष्ठ वर्णन फयूहर के द्वारा किया गया है, ठीक है दोस्तों, फयूहर के द्वारा किया गया है, ठीक है। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, ठीक है दोस्तों, मतलब एक नाटक है, और उसमें इन्होंने क्या किया है, इस इमारत को श्रेष्ठ वर्णन फयूहर द्वारा किया गया था 1893, ठीक है दोस्तों, 1893 ईस्वी में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1893, ठीक है दोस्तों। तो 1893 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1893 में एक सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, और उसमें एक रिपोर्ट दी गई, ठीक है। तो उसमें इन्होंने श्रेष्ठ वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहा वो अगले प्रश्न में भी देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस इमारत का श्रेष्ठ वर्णन, इस इमारत मतलब अढ़ाई दिन झोपड़े की इमारत का श्रेष्ठ वर्णन फयूहर ने किया था 1893 ईस्वी में, ठीक है, एक रिपोर्ट में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इस प्रश्न में देखते हैं क्या था रिपोर्ट में, ठीक है। किसने 1893 ईस्वी की सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया वर्णन है कि समूचे बहिर्मार्ग में इतनी महीन व कोमल नक्काशी की जाली तराशी गई है, ठीक है, ये गलती लिख रहा है, तराशी गई है
कि उसकी तुलना में महीन जालीदार कपड़े से की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो तुलना की गई है, कैसे की गई है, जालीदार कपड़े की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर की गई है दोस्तों कोमल नक्काशी की जाली तराशी गई है। ठीक है, तो जाली जो नक्काशी बनाई गई है, जो उसकी जाली तराशी गई है, उससे की गई है तुलना जालीदार कपड़े से। ठीक है, मतलब जितना जालीदार कपड़ा है उतनी इसकी नक्काशी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पहले देखा भी फयूर। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 ऑप्शन है हमारा। तो ये फयूर ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1893 में सर्वेक्षण रिपोर्ट में, तब इसने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर तुलना मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुलना से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ लेंगे इस तरीके से। ठीक है कि फयूर द्वारा 1998 में सर्वेक्षण रिपोर्ट में किसकी तुलना की गई है। ठीक है, किससे, इस तरीके से या स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डेट भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तुलना किस किस में की गई है भी ध्यान रखनी है, किसने कहा है ये भी ध्यान रखनी है, कब कहा है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और किसके बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस इमारत के उत्खनन का श्रेय, ठीक है दोस्तों, किसको जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है कनिंघम और भंडारकर। ठीक है, तो आरोपित तो दोनों को भी। तो हमारा जो सही जवाब है वह है नंबर 4 वो सभी। ठीक है, तो उसके सभी ऑप्शन ठीक है। ठीक, ये मैंने इस तरह बनाया है क्योंकि यदि कभी ऐसी कंडीशन आ जाए दोस्तों, तो आपको सभी पर लगाना है, ना कि उपयुक्त दोनों पर। ठीक, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो जब ये तीनों सही है तो सभी सही हो गए। ठीक है, तो इसीलिए सभी सही होगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तीसरे वाला भी तो सही है, उपयुक्त दोनों तो सही है ही। ठीक है, तो इस इमारत के उत्खनन किसने करवाया, जो श्रेय है कनिंघम और भंडारकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, अलंकार के इतने ज़्यादा भड़कीलेपन, नक्काशी को इतनी श्रम साध्य शुद्धता, सजावट की असीम विविधता जो कि पूर्णतः हिंदू कारीगरों ने पैदा की थी, इन सभी की दृष्टि से इस भवन की तुलना विश्व के सुंदरम भवन में की जा सकती है या भवन से की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन है कनिंघम का। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, कनिंघम। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट था। ठीक है, यहाँ पर तुलना, यहाँ पर भी वही तुलना है। ठीक है, अलंकार की भी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिकेली नामक नाटक किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो हरिकेली नाटक किसने लिखा है, किसने इसकी रचना की है, तो दोस्तों एक किया है विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, और इनका नाम दूसरा क्या है, बीसल देव। ठीक है, बीसल देव। ठीक है दोस्तों, तो विग्रहराज चतुर ने की है। ठीक है, हरकेली नामक नाटक की। ठीक है, हरकेली की, और हरकेली क्या है, नाटक। ठीक, नाटक विधा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विग्रहराज द्वारा रचित हरकेली की कितनी पंक्तियाँ 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों पर उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सीढ़ियों पर है। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों पर। ठीक है, और किसकी, हरिकेली जो नाटक है। ठीक है, और लिखा किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, तो अभी ये 2.5 दिन के झोपड़े पर कितनी सीढ़ियों पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 75 सीढ़ियों पर। ठीक है दोस्तों, कितनी सीढ़ियों पर है, 75 सीढ़ियों पर है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट खतरनाक पर्सन, जिन्हें खतरनाक बोलते हैं ना देसी भाषा में, क्योंकि मैं तो देसी ही हूँ, मैं से बोलता भी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 75 पंक्तियाँ, ठीक है, लिखवाई थी सीढ़ियों पर। ठीक है, कितनी पंक्तियाँ 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों पर उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी पंक्तियाँ, 75। ठीक है, 75 पंक्तियाँ उत्कीर्ण है 2.5 दिन के झोपड़े पर। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ की। ठीक है दोस्तों,
और नाटक कौन सा है, हार के लिए, ठीक है, उसकी पंक्तियाँ दी हैं। चलिए अगले, अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन है, किसकी रचना है, किसने रचना की, रचना का नाम क्या है, ठीक है, और कितनी पंक्तियाँ लिखी हैं, किस पर लिखी है, अढ़ाई दिन के झोपड़े पर लिखी है, अढ़ाई दिन के झोपड़े के किस हिस्से पर लिखी है, किस सीढ़ियों पर लिखी है, ठीक है दोस्तों। तो कितने सारे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ ढ, ठीक है, यहाँ रखना है ढ, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो अजमेर राजस्थान में नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है, दिल्ली, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन लखनऊ, ठीक है, और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो है, तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा सही है, तो ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला अजमेर राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, अजमेर राजस्थान, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ट्विस्ट तो होना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया अजमेर राजस्थान, क्योंकि आप सोच लेते कि अब ये इसमें दो भी लिख रखा है, अजमेर भी और राजस्थान भी है, ठीक है दोस्तों, तो यही होगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा इसे वो कर रोक कर, तो इन दिल्ली का भी नाम लिया, लखनऊ का भी नाम लिया और मध्य प्रदेश का भी नाम लिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको बिल्कुल याद कराना है, अपने आपके दिमाग में फिट करवाना है, क्योंकि अजमेर कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का एक जिला अजमेर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ लिखी है, राजस्थान भी लिखा है और अजमेर भी, ठीक है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, राजस्थान में। और क्या था कि मैं एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद गोरी निकल रहे थे, एक लघु कथा के अनुसार, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी निकल रहे थे दोस्तों, तो उसने अजमेर में क्या देखा, एक, ठीक है, इमारत देखी। तो उसने इल्तुतमिश को क्या किया, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया 60 घंटे में, ठीक है, 60 घंटे में उसको मस्जिद में बदलने का क्या दिया, आदेश दिया, ठीक है। तो उसने वो 60 घंटे में बदल दिया, ठीक है। और 60 घंटे का मतलब कितना, 2.5 दिन, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा कि 2.5 दिन, मतलब स्पष्ट नहीं है कि कैसे कैसे, हमने बता दिया कि मार्शल ने क्या कहा, ठीक है, कैसे नाम पड़ा। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा कि वहाँ मेला लगता था, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इसी, ठीक है। तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि मोहम्मद गोरी ऐसे गुजर रहा था और ऐसे ऐसे उसने कह दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुव्वत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का विस्तार करवाया, ठीक है दोस्तों। तो ये बंदे हैं, ये सुल्तान है इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। इन्होंने तीनों में काम करवाया, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम में भी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा में और कुतुब मीनार में, ठीक है दोस्तों। और बाकी ये जो 4 के 4 हैं, इन्होंने किस में, कुतुब मीनार में काम करवाया, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और इल्तुतमिश ने ये ऊपर जो तीनों हैं इनमें हैं। और एक और बात, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है दोस्तों। और निर्माण कार्य किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और ये जब चारों की बात आई तो कुतुब मीनार भी याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और अढ़ाई दिन के झोपड़े से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनसे, ठीक है। देखिए मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मकबरा शैली का जन्मदाता जो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों इल्तुतमिश को, ठीक है। और इल्तुतमिश दोस्तों स्थापत्य कला के प्रेमी थे या कला के प्रेमी थे, ठीक है, जैसे जहांगीर, ठीक है, चित्रकला के। तो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, मकबरा शैली का जन्मदाता, ठीक है दोस्तों। इसने काफ़ी निर्माण भी कार्य करवाए, ठीक है। अभी हमने देखा भी कि कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन के झोपड़े में, तीनों में इसने निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य ये भी करवाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 प्रश्न अढ़ाई दिन के झोपड़े से, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने जो स्थापत्य कला है गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की दोस्तों, गुलाम वंश में उसमें पहले वंश में देखी हमने कुव्वत उल इस्लाम, फिर कुतुब मीनार देखी, और ये तीसरी हमने देखी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अलग और देखेंगे, एक सुल्तानगढ़ी है शायद, और एक इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है। बाकी फिर हम देखेंगे खिलजी वंश के स्थापत्य कला को, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।
दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, ठीक है भाइयों। चाहे आपको जैसी भी लग रही हो कि मेरी आवाज़ सही तरीके से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत अब सही नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा बोला नहीं जाता है, ठीक है, गलत बोल देता हूँ मैं, ज़्यादा जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो गलत बोला जाता है मेरे पे से, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ज़रूर बताएं क्या कमियां हैं मेरी, क्योंकि कमियां तो काफ़ी होंगी, बहुत ही कमियां होंगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे तो तभी हम अपनी कमियों पर प्रकाश डालेंगे और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।